सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है। सुनो जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता जी के यहाँ से आयोडेक्स ले आना। अरे वो नहीं देगा, वो साला बहुत कंजूस है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो खानदानी कंजूस है, वो आयोडेक्स नहीं देगा। सुनो, तुम एक काम करो, अपनी अलमारी से ही आयोडेक्स निकाल के ले आओ। डर क्या होता है उस इंसान से पूछो। अरे जिसकी बीबी ड्रम खरीद के लाई हो और नाम उसका मुस्कान हो। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है सतवां आठवां प्यार है, सतवां आठवां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं नौवां तैयार है। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। अच्छा सुनो, ऐसा कौन सा चीज है जो आकाश चूमता है? गर्लफ्रेंड का नखरा। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मैंने एक दोस्त के कहने पे आईपीएल में सट्टा लगाया। अब रोटी भी गुरुद्वारे पे ही खाता हूँ। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। मानना पड़ेगा तुम्हारी बोली में कुछ तो है। छोटा सा मेरा जब जब बोलती हो तब तब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। 20 साल लगते हैं एक माँ को अपने बेटे को जेंटलमैन बनाने में, और एक लड़की सिर्फ 20 मिनट में ही उसे मेंटल बना देती है। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। तुम्हें पता है लड़के धोखा क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि वो खाना नहीं पाते ना। बात कुछ समझ न आए, चलेगा हम। अभी समझ में आया? नहीं तो। अरे तुम क्या समझोगे लैला बाबू, ये प्रेम की भाषा है। बात कुछ समझ न आए, चलेगा हमने पास। अच्छा सुनो, चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी? शराब पीते हो? हाँ। तो ठीक है, डन। अवकाश से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम सी बात है। अरे सीधी सादी बीवी पाकर कभी भी खुश मत होना, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में भी सलेंसर लगा होता है। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये बीच बीच में महायुद्ध कैसे शुरू हो जाती है, साला पता ही नहीं चलता। सुनो जी, अपनी पड़ोसन का पति उसे रोज किस करता है, पर तुम क्यों नहीं करते? अरे पागल, मेरा भी बहुत मन करता है, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। और यहाँ पे हमें सब्जी बनाने के लिए हल्दी नहीं है, और लोग हल्दी से इंस्टाग्राम को पीला पीला कर रहे हैं मामा। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है।